एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग टोक्यो पैरालंपिक और टोक्यो ओलंपिक के जितने भी अवार्ड मिले हैं उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले टोक्यो पैरालंपिक पढ़ने से पहले पैरालंपिक के बारे में जान लेते हैं कि पैरालंपिक होता क्या है। तो पैरालंपिक जो है वो ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें कि एथलीटों की एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। इसमें बहुत सारे गेम होते हैं और इसमें एथलीट शामिल होते हैं जिसमें कि विभिन्न प्रकार की विकलांगता और बौद्धिक विकलांगता से भी जो ग्रस्त होते हैं ऐसे व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है वह पैरालंपिक गेम का आयोजन करती है और भारत में जो अभी हाल ही में जो पैरालंपिक्स हुए वह 2020 के हुए और पैरालंपिकों का आयोजन जो है वो ओलंपिक के बाद ही होता है। और इनमें जो 2020 के पैरालंपिक में 19 पदक टोटल 19 पदक इसमें जीते हैं और इसमें 5 गोल्ड और 8 सिल्वर और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरालंपिक 2020 में टोटल 19 पदक जीते हैं जिसमें कि 5 स्वर्ण मिले हैं और 8 रजत और 6 कांस्य पदक इसमें मिले हैं, जिसमें कि पैरालंपिक में 54 खिलाड़ी शामिल हुए थे और इनको टोटल मिला के 19 मेडल इन्हें मिले हैं। कुल 162 देशों में से भारत पैरालंपिक कमेटी की तालिका में 24वें स्थान पर रहा है और इसमें फर्स्ट पर चाइना रहा है। और इसके बाद पैरालंपिक प्लेयर्स को देख लेते हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। सबसे पहले हैं अवनी लेखरा जो हैं वह शूटिंग से संबंधित हैं, शूटिंग की प्लेयर हैं और इन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड और ब्रॉन्ज 2 पदक जीते हैं, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, और है जयपुर की रहने वाली हैं। और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अवनी लेखरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इनके बाद हैं मनीष नरवाल जो कि शूटिंग से संबंधित प्लेयर हैं और इन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड जीता है और यह सोनीपत हरियाणा के हैं। इसके बाद है प्रमोद भगत जिन्होंने बैडमिंटन में पैरालंपिक में गोल्ड दिलाया और यह ओडिशा के हैं। इसके बाद है कृष्णा नागर जो हैं वो बैडमिंटन के प्लेयर हैं और इन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड जीता है और यह जयपुर के हैं। और इसके बाद है सुमित अंतिल जो हैं वो जैवलिन थ्रो में के प्लेयर हैं और इन्होंने उसमें गोल्ड जीता है और यह सोनीपत हरियाणा के हैं। इसके बाद हैं सिल्वर जीतने वाले प्लेयर जिसमें कि सबसे पहले भावना पटेल जो हैं वो टेबल टेनिस की प्लेयर हैं और इन्होंने टेबल टेनिस में पैरालंपिक में सिल्वर दिलाया और यह गुजरात की हैं। नेक्स्ट है सिंहराज अधाना शूटिंग से संबंधित हैं और इन्होंने शूटिंग में सिल्वर और कांस्य पदक दो पदक जीते हैं और यह फरीदाबाद के हैं। इसके बाद है योगेश कथुनिया जिन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर दिलाया और यह हरियाणा के हैं। नेक्स्ट है निषाद कुमार जो कि हाई जंप में इन्होंने सिल्वर दिलाया और यह बदायूं यूपी से हैं। इसके बाद है मरियप्पन थंगावेलु जो कि तमिलनाडु के हैं और इन्होंने हाई जंप में पैरालंपिक में सिल्वर जीता है। और नेक्स्ट है प्रवीण कुमार जो हैं वो हाई जंप के प्लेयर हैं और इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है, ये नोएडा के हैं। नेक्स्ट है देवेंद्र झंझाड़िया जो हैं वो जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं और इन्होंने इसमें सिल्वर जीता है, ये राजस्थान के हैं। इसके बाद है सुहास यथिराज जिन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर जीता है और ये नोएडा के हैं। नेक्स्ट है हरविंदर सिंह जो हैं वो तीरंदाजी के प्लेयर हैं और इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है और ये हरियाणा के हैं। शरद कुमार जिन्होंने हाई जंप में कांस्य पदक जीता है पैरालंपिक में और यह मुजफ्फरनगर यूपी के हैं। नेक्स्ट है सुंदर सिंह गुर्जर जो हैं वह जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं और इन्होंने इसमें कांस्य पदक दिलाया है पैरालंपिक में और ये राजस्थान के हैं। नेक्स्ट है मनोज सरकार जो हैं वो बैडमिंटन के प्लेयर हैं और इन्होंने इसमें पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है, यह उत्तराखंड के हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल 19 पदक पूरे हो जाते हैं जिसमें कि
5 गोल्ड, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हम लोगों ने देख लिए हैं। इसमें सबसे पहले गोल्ड के देखे हमने, जिसमें कि सबसे पहले हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो हैं इन्होंने गोल्ड दिलाया पैरालंपिक में, और यह शूटिंग की प्लेयर हैं। गोल्ड और ब्रॉन्ज इन्होंने जीता था। इसके बाद मनीष नरवाल जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता, और इसके बाद प्रमोद भगत जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है, और इसके बाद है कृष्णा नागर जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है, और सुमित अंतिल इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। तो ये हमारे गोल्ड के प्लेयर हो गए जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड दिलाया। इसके बाद हैं सिल्वर प्लेयर जिन्होंने सिल्वर दिलाया पैरालंपिक में। सबसे पहले भावना पटेल टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, इन्होंने सिल्वर जीता है पैरालंपिक में। इसके बाद है सिंगराज अधाना जिन्होंने शूटिंग में सिल्वर और कांस्य पदक जीते हैं। इसके बाद हैं योगेश कथुनिया जिन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर दिलाया, और नेक्स्ट है निषाद कुमार जिन्होंने हाई जंप में सिल्वर जीता है। और इसके बाद हैं मरियप्पन थंगावेलु जिन्होंने हाई जंप में सिल्वर जीता है, और प्रवीण कुमार जिन्होंने भी हाई जंप में सिल्वर जीता है। तो 3 हमारे हाई जंप के प्लेयर हो गए जिन्होंने हाई जंप में सिल्वर दिलाया। इसके बाद देवेंद्र झंझाड़िया जिन्होंने जेवलिन थ्रो में सिल्वर दिलाया है। इसके बाद हैं सुहास एथिराज जिन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर दिलाया। इसके बाद कांस्य पदक वाले हैं हरविंदर सिंह जिन्होंने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है, और शरद कुमार जिन्होंने हाई जंप में कांस्य पदक जीता है, और सुंदर सिंह गुर्जर जिन्होंने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है, और मनोज सरकार जिन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। यहाँ पे हमारे टोक्यो पैरालंपिक 2020 के जो जितने भी पदक आए थे उन्होंने 19 पदक पूरे हमने कवर कर लिए हैं, और उनके प्लेयर्स को देख लिया है, उनसे संबंधित उनके खेल को देख लिया, और कहाँ के रहने वाले हैं ये भी हमने देख लिया है। तो इसकी हमें नॉलेज की हो गई। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसे अच्छे से कर सकें। इसके बाद देखते हैं हम लोग टोक्यो ओलंपिक इस बार जो है टोक्यो में हुआ, और यह 2020 की ही हैं, और यह पैरालंपिक के पहले होते हैं। इसलिए टोक्यो ओलंपिक जो है इसमें 126 खिलाड़ी और इसमें 7 मेडल, टोटल 7 मेडल इसमें जीते हैं, और 126 प्लेयर इसमें गए थे। और पहली बार ओलंपिक में जो है ओलंपिक पहली बार कब खेला गया था, तो यह 1896 पहली बार ओलंपिक 1896 में हुए थे। और इसके बाद अभी का जो वर्तमान का 2020 का है जो जापान के टोक्यो में हुआ है, और यह 4 साल में एक बार होते हैं। इसके बाद 2020 की जो ओलंपिक के पदक हैं उनमें 7 पदक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक मिले हैं। तो ओलंपिक के प्लेयर्स देख लेते हैं जिन्होंने भारत में ओलंपिक में पदक जीते हैं। सबसे पहले हैं गोल्ड में नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक में भारत को गोल्ड दिलाया ओलंपिक में, और यह पानीपत के हैं। इसके बाद है मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं, और इन्होंने वेट लिफ्टर में सिल्वर ओलंपिक में सिल्वर जीता है, और यह इम्फाल के हैं। नेक्स्ट है रवि दहिया जिन्होंने कुश्ती में सिल्वर ओलंपिक में सिल्वर जीता है, और यह हरियाणा के हैं। नेक्स्ट है पीवी सिंधु जिन्होंने कि बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है, और यह हैदराबाद की हैं। और इसके साथ ही यह ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। पीवी सिंधु पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट है लवलीन बोरगोहेन जिन्होंने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है, और यह असम के हैं। और नेक्स्ट है बजरंग पुनिया जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद है, और यह हरियाणा के हैं। नेक्स्ट है जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है ओलंपिक में, और यह 41 साल हॉकी टीम में यह 41 साल बाद हुआ है कि इसमें ओलंपिक में कोई मेडल जीता है। इससे पहले वासुदेवन के भास्करन की कप्तानी में 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। तो यहाँ पे हमारे ओलंपिक के सारे पदक हो गए हैं।
जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले नीरज चोपड़ा को देखा जो कि भाला फेंक में गोल्ड जीता है, फिर मीराबाई चानू जिन्होंने वेट लिफ्टर में सिल्वर जीता है, और रवि दहिया जिन्होंने कुश्ती में सिल्वर जीता है। इसमें तो कम प्लेयर हैं जिसमें कि इन्हें याद करना आसान हो जाएगा, और इसके साथ ही पैरालंपिक में भी आप लोग 1-2 बार रिवीजन करिए जिससे कि सारे पदक और उनके प्लेयर्स के नाम आपको याद हो जाएं। और कांस्य में सबसे पहले पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य दिलाया, और लवलीन बोरगोहेन जिन्होंने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है, और बजरंग पुनिया जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, और यह हरियाणा के हैं। और इसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पे हमारे पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स के सारे पदक कवर हो गए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।